नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अम्बाड़ा अम्बाड़ा मंडल कर रहे थे हम। अम्बाड़ा मंडल का अम्बाड़ा जिला कर चुके हैं, पंचकुला जिला कर चुके हैं। आज हम करेंगे सबसे सुंदर जिला पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो कुरुक्षेत्र जिला, जिसे हम धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जिले के गठन की बात करें तो 23 जनवरी 1973 के अंदर इस जिले का गठन किया गया। यदि मंडल पूछा जाए हमें तो अम्बाड़ा मंडल के अंदर आता है। अम्बाड़ा मंडल के अंदर आएगा पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, इस प्रकार से 4 जिले इस मंडल के अंदर आते हैं। यदि हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें, हम जनसंख्या की हम दृष्टि से इस जिले को यदि देखें तो इसकी जनसंख्या है 9,64,655। 9,64,655 यानी टोटल जनसंख्या यहाँ की, इस जिले की टोटल जनसंख्या है 9,64,655 यहाँ की जनसंख्या है। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 631 प्रति व्यक्ति किलोमीटर यानी एरिया के अंदर, वर्ग किलोमीटर के अंदर इतनी पॉपुलेशन इसके अंदर रहती है। लिंग अनुपात की बात करें तो इसका लिंग अनुपात है 888 यानी 888। इसे याद रखना हमें 888 से। यदि उपमंडल की बात करें, हरियाणा के अंदर उपमंडल पूछे जाए तो 74 है। और मंडल हरियाणा के अंदर, टोटल मंडलों की संख्या हरियाणा के अंदर 6 मंडल है यानी 6 मंडल है। उपमंडल यदि कुरुक्षेत्र के अंदर उपमंडल 3 है, थानेसर, पेवा, शाहबाद। और शाहबाद है, यह हॉकी का गढ़ माना जाता है। रानी रामपाल है वो शाहबाद से है। यानी इस प्रकार से इसके अंदर 3 उपमंडल है, थानेसर, पेवा और शाहबाद। तहसील की बात करें हम, तहसील यदि हमें पूछी जाए तो हरियाणा के अंदर टोटल तहसील है 93 और कुरुक्षेत्र के अंदर है थानेसर, पेहवा और शाहबाद, यानी 3 इसके अंदर तहसीलें हैं। यदि बात करें यहाँ के, तहसीलें 3 है। यदि बात करें उप तहसील से की दृष्टि से देखा जाए तो लाडवा, बेबेन और इस्माइलाबाद। उप तहसील की बात करें तो लाडवा, इस्माइलाबाद और बेबेन, यानी 3 इसके अंदर उप तहसील है। हरियाणा के अंदर टोटल उप तहसीलों की संख्या पूछी जाए तो हरियाणा के अंदर टोटल उप तहसील है वो है 50 यानी 50 उप तहसीलें हरियाणा के अंदर हमें पूछा जाए। यदि इसके उपनाम की बात करें, इस कुरुक्षेत्र के उपनाम की, इसे धर्मनगरी यानी धर्मनगरी के नाम से इसको जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी और तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। धर्मनगरी या तीर्थराज इस कुरुक्षेत्र को हम कह सकते हैं। यदि इसकी स्थापना की बात करें
तो यह गुलजारी लाल नंदा के सपनों का शहर कहा जाता है इसको। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा के सपनों का शहर यदि कहा जाए यानी इसके वास्तुकार कहा जाए तो गुलजारी लाल नंदा है। यदि वैदिक सभ्यता का पालना, यदि वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाए, वैदिक सभ्यता का पालना है वो कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है। और यह गुलजारी लाल नंदा के सपनों का शहर है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय में पूछा जाए तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय यदि हमें पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। यहाँ पर नदियों की बात करें, प्राचीन काल से यहाँ पर 9 नदियां बहती थी। प्राचीन समय में ये 9 नदियों से 36 भूमि मानी जाती है कुरुक्षेत्र। इसके अंदर सरस्वती, दरस्वती, वैतरणी इत्यादि नदियां इसके अंदर बहती थी। 7 वन बताए जाते हैं प्राचीन काल में, यहाँ पर 7 वन हुआ करते थे। आदित्य वन, व्यास वन, कामख्य वन इत्यादि ये 7 वन थे। इस प्रकार से 7 वनों की भूमि यदि पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र जिला आएगा। यदि महाभारत के अनुसार 5 योजन में बसा हुआ शहर, महाभारत के अनुसार 5 योजन में बसा हुआ शहर पूछा जाए तो वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है वो 5 योजन में, 5 योजन में बसा हुआ महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र जिला है। यदि हम गठन की बात करें इसकी तो 23 जनवरी 1973 के अंदर यह जिला अस्तित्व के अंदर आया। इसका गठन 23 जनवरी 1973 के अंदर। यह बड़ा सुंदर जिला है। इसे पार्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको पार्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मंडल पूछा जाए तो अम्बाड़ा, अम्बाड़ा मंडल के अंदर पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र यानी 4 जिले आएंगे अम्बाड़ा मंडल के अंदर। यदि बात करें जनसंख्या की 9,96,40,55 96,40,55 इसकी टोटल जनसंख्या है। घनत्व की दृष्टि से हम देखें इसका जनसंख्या घनत्व है वो 631 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर इतने कुल व्यक्ति रहते हैं। लिंग अनुपात पूछा जाए इसका 888 यानी 888 है। उपमंडल की बात करें हरियाणा के अंदर हमें टोटल उपमंडल पूछे जाए, हरियाणा राज्य के अंदर तो 73 है। उसमें से 3 उपमंडल है वो है पेवा, कुरुक्षेत्र नहीं सॉरी पेवा, शाहबाद और थानेसर। ये 3 उपमंडल है इसके अंदर है कुरुक्षेत्र के अंदर। तहसील की बात करें हरियाणा के अंदर टोटल तहसीलें पूछी जाए तो वो है 93। 3 तहसीलें हैं वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, थानेसर, पेवा और शाहबाद। उप तहसील की बात करें तो उप तहसील है लाडवा, इस्माइलाबाद और बेबन। 3 उप तहसील है यहाँ पे। यदि बात करें हम उपनाम की तो इसे धर्मनगरी या तीर्थराज यानी पार्क सिटी भी कहते हैं। यह गुलजारी लाल नंदा के सपनों का शहर है। गुलजारी लाल नंदा स्मारक या संग्रहालय पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। महाभारत काल के दौरान इन्हें वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। किसको? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पर 9 नदियां बहती थी, दरस्वती, सरस्वती, वैतरणी। इस प्रकार से इस जिले के अंदर 9 नदियों द्वारा इस भूमि को संचित किया जाता था। यहाँ पर 7 वन थे, आदित्य वन, कामख्य वन। इस प्रकार से 7 वनों का जिला पूछा जाए प्राचीन काल का तो वो है कुरुक्षेत्र। यदि हम इसकी आगे पॉइंटों की ओर बात करें, हम अगले पॉइंट हम इसके नोट करेंगे आगे। हम ही बात करें इसके अगले पॉइंट की, कार्तिकेय मंदिर। शिव भगवान के पुत्र हुए कार्तिकेय मंदिर की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र पेवा के अंदर है। हमें पूछा जाए कार्तिकेय मंदिर कहाँ पे है,
कार्तिकेयमिंदर पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यानी भगवान शिव के ये पुत्र हुए हैं। कार्तिकेय प्राचीन राजा कुरु के नाम पर बसाया गया। यह शहर कुरु राजा के नाम पर कुरुक्षेत्र शहर की स्थापना की गई थी। यानी इसका नाम पड़ा राजा कुरु के नाम से। यदि हमें पूछा जाए श्रीकंठ जनपद की राजधानी, श्रीकंठ जनपद की राजधानी पूछा जाए तो वो है कुरुक्षेत्र। यानी श्रीकंठ जनपद की राजधानी के बारे में पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि हम बात करें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन की, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन विकास बोर्ड के गठन की बात करें तो 1 अगस्त 1968 के अंदर इसकी स्थापना की गई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड गठन का यदि स्थापना के बारे में पूछा जाए तो 1 अगस्त 1968 के अंदर इसके अध्यक्ष की बात करें, हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। और उपाध्यक्ष की बात करें हम तो सीएम साहब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी इसके उपाध्यक्ष हैं। यदि हम बात करें कुरुक्षेत्र में टोटल तीर्थस्थल यानी 360 तीर्थस्थल है। तीर्थस्थलों की बात करें सबसे ज़्यादा तीर्थस्थल किस स्थान पर है तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। बड़ा सुंदर जिला है ये। यदि बात करें कौरव का संस्थापक किसे माना गया, कौरव वंश का संस्थापक राजा कुरु हुए थे। राजा कुरु को कौरव वंश का स्थापक माना जाता है। यदि कुरु राज्य की राजधानी की बात करें तो कुरु राज्य की राजधानी हुआ करती थी कुरुक्षेत्र। और इसकी दूसरी राजधानी की बात करें तो असंध करनाल के अंदर है। यानी असंध करनाल के अंदर कुरु वंश की कौरव की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। असंध करनाल जिले के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें महाभारत से पहले की बात यदि हम करें, महाभारत से पहले यहाँ पर कितने युद्ध लड़े गए थे। महाभारत से पहले यहाँ पर महाभारत से पहले यहाँ पर 20 युद्ध लड़े गए थे। यानी महाभारत से पहले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े गए, इसलिए इसे युद्ध भूमि भी कहा जाता है। यदि बात करें एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। यदि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की यदि हम स्थापना की बात करें तो 1956 के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसका उद्घाटन की बात करें तो हम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यह A+ पहली यूनिवर्सिटी है जो A+ ग्रेड पाने वाली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। वो A+ ग्रेड मिला है इसको। ये दूसरी यूनिवर्सिटी पूछा जाए A+ ग्रेड प्लस A ग्रेड मिला है, दूसरी यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, ये रोहतक के अंदर है, जिसको +A ग्रेड की श्रेणी में रखा गया। ये दूसरी यूनिवर्सिटी यह मानी जाती है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था इसका उद्घाटन।
पॉइंट दिमाग से निकल गया था। डॉक्टर राजेंद्र, यानी इसके उद्घाटन की बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, तो इसका उद्घाटन किया 1956 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और यहाँ पर कक्षाएं शुरू की गई। यदि कक्षाओं की बात करें तो 1959 के अंदर संस्कृत विभाग द्वारा यहाँ पर कक्षाएं शुरू की गई 1959 के अंदर। भगवान पुराण की 2 हस्तलिखित पांडुलिपि इसी के अंदर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। भगवान पांडु की हस्तलिखित 2 पांडुलिपियां यहाँ पर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर, और हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय भी स्थापित किया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाए तो बड़ा महत्व है इस जिले का। यदि बात करें हम कृष्ण संग्रहालय या सरस्वती संग्रहालय की, कृष्ण संग्रहालय या सरस्वती, तो इसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर। यानी श्री कृष्ण संग्रहालय की बात करें हम, यानी सरस्वती संग्रहालय के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1987 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का मंदिर पूछा जाए तो पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसे हरियाणा का गया नगरी भी कहा जाता है। पेहवा को क्या कहा जाता है? हरियाणा की गया नगरी की उपसंज्ञा दी गई है इसको। राजा कुरु के नाम से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा, इस जिले का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। यानी युद्धों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया महाभारत का, वो 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ये भी प्रश्न 88 के अंदर आया हुआ है, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया, तो वो 900 ईसा पूर्व। श्रीकंठ जनपद की राजधानी यदि पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र है। यानी कुरुक्षेत्र श्रीकंठ जनपद की राजधानी हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की हम बात करें तो इसका गठन 1 अगस्त 1968 के अंदर इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, यानी ये इसके अध्यक्ष है राज्यपाल। उपाध्यक्ष की बात करें तो सीएम माननीय मुख्यमंत्री साहब जी इसके उपाध्यक्ष है। 360 तीर्थ स्थल पूछे जाए तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। राजा कुरु की राजधानी कुरुक्षेत्र हुआ करती थी। दूसरी राजधानी असंध करनाल के अंदर है। यदि करनाल विधानसभा से पूछा जाए तो सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र है, यानी सीएम सिटी के नाम से करनाल को जाना जाता है। हम अगले पॉइंट की बात करें, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सबसे सुंदर विश्वविद्यालय की श्रेणी में, यानी साफ सुथरा विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम विद्यालय वो है कुरुक्षेत्र, जिसे A++ ग्रेड मिला है। पहली यूनिवर्सिटी है जिसे +A ग्रेड से नवाजा गया है। दूसरी यूनिवर्सिटी पूछा जाए +A ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक जिले के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें इसके उद्घाटन की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इस यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। यदि उद्घाटन की बात करें तो महाभारत से पहले हमें पूछा जाए कुरुक्षेत्र भूमि पर कितने युद्ध हुए। महाभारत से पहले भी यहाँ पर 20 युद्ध लड़े जा चुके हैं इस भूमि पर। यदि हमें पूछा जाए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर कक्षाएं कब आरंभ की गई, तो कक्षाएं आरंभ की गई 1959 के अंदर। 1959 के अंदर संस्कृत विभाग की कक्षाएं यहाँ पर आरंभ कर दी गई थी। यदि कौरव वंश पूछा जाए तो कौरव वंश राजा कुरु द्वारा स्थापित किया गया। इस कौरव वंश का पूछा जाए तो राजा कुरु द्वारा स्थापित किया गया। कृष्ण संग्रहालय यानी सरस्वती संग्रहालय की स्थापना पूछी जाए तो 1987 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित की गई कृष्ण संग्रहालय और सरस्वती संग्रहालय की स्थापना।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, सर्वाधिक पर्यटन। पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र के अंदर है। सर्वाधिक पर्यटन स्थल वाला जिला कुरुक्षेत्र जिला है। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल है। यदि सबसे कम पर्यटन स्थल पूछे जाए हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर सबसे कम पर्यटन स्थल है, तो वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले के अंदर सबसे कम पर्यटन स्थल है। यदि बात करें हम सर्वाधिक विदेशी पर्यटन स्थल कहाँ पे आते हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं सूरजकुंड मेले के अंदर। सूरजकुंड मेला है, ये फरीदाबाद के अंदर है, बरीदा फरीदाबाद। यानी सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक फरीदाबाद के अंदर आते हैं। एक यहाँ पर अगला पॉइंट है चंद्रकूप। चंद्रकूप है, ये राजा युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया था। राजा युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया है। ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के अंदर ये स्थित ये चंद्रकूप बनाया गया है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय आपको हमने करा दिया है पहले, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि बात करें हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, यहाँ से एक पत्रिका निकाली जाती है, कैरियर 360। और कलानिधि। कैरियर 360 और कलानिधि पत्रिका निकाली जाती है। वो निकाली जाती है KU के यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर से ये दो प्रमुख पत्रिकाएं निकाली जाती है। यदि हम बात करें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, तो ये कुरुक्षेत्र के भौरसेंदा के अंदर है, यानी कुरुक्षेत्र के भौरसेदान के अंदर है। ये पड़ेगा कुरुक्षेत्र के भौरसेदान के अंदर ये, यानी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो भौरसेदान कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ेगा। यदि भारत की सबसे बड़ी अनाज की मंडी पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी और एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी है वो लाडवा, कुरुक्षेत्र के अंदर है। यानी देश की सबसे बड़ी अनाज मंडी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी हमें पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र जिला है वो खुद विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी विधानसभा सीट नहीं है, ये थानेसर विधानसभा केंद्र आता है। कुरुक्षेत्र जिला यदि हमें पूछा जाए तो ये पड़ेगा थानेसर विधानसभा के अंदर पड़ेगा। एक यहाँ पर अगला पॉइंट हम देखें, राजघाट गुरुद्वारा। राजघाट गुरुद्वारा ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि हम बात करें राजघाट गुरुद्वारा हमें पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। एक पैराकीट पर्यटन स्थल पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है।
यानी हमें पूछा जाए पैराकीट पर्यटन स्थल है वो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ेगा। यदि हम बात करें आकाशवाणी केंद्र की, कुरुक्षेत्र के अंदर एक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई है 24 जून 1991 के अंदर आकाशवाणी केंद्र खोला गया। आकाशवाणी केंद्र खोला गया कुरुक्षेत्र के अंदर। यदि हरियाणा के अंदर टोटल आकाशवाणी केंद्र पूछे जाए तो 3 आकाशवाणी केंद्र है। सबसे पहला पूछा जाए तो 1971 के अंदर, सॉरी 71 नहीं, स्वतंत्र है शायद, स्वतंत्र के अंदर रोहतक केंद्र है। और एक 1999 के अंदर हिसार के अंदर खोला गया था, यानी 1999 के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आकाशवाणी केंद्र खोला गया। एक हिसार के अंदर यदि दूरदर्शन हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र नहीं हिसार केंद्र है, जिसका उद्घाटन सुषमा स्वराज द्वारा 2001 के अंदर किया गया। यानी एकमात्र हरियाणा का सर्वाधिक बिजली सेट वाला जिला पूछा जाए तो वो भी कुरुक्षेत्र है। और सबसे कम पूछा जाए तो वो है पंचकुला के अंदर, सबसे कम बिजली सेट है पंचकुला के अंदर है। एक यहाँ पर सरोवर है जो आज सतयुग से लेकर आज तक इसका जल नहीं सूखा है, वो सरोवर है पुंडरिक। पुंडरिक सरोवर है जो सतयुग से लेकर आज तक इसका जल नहीं सूखा है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। पर्यटन स्थल के अंदर बात करें, सर्वाधिक पर्यटन स्थल वाला जिला है वो है कुरुक्षेत्र। सबसे कम पर्यटन स्थल वाला जिला पूछा जाए तो फतेहाबाद जिला है। विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ पे आती है हरियाणा के अंदर, तो वो आती है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला बोला जाता है, ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। इसका आयोजन 1987 के अंदर किया गया प्रथम बार। चंद्रकूप की बात करें तो कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के अंदर है ये चंद्रकूप। राजा युधिष्ठिर द्वारा इसकी स्थापना की गई, निर्माण किया गया। एक पत्रिका निकाली गई है के यूके यूनिवर्सिटी से, कैरियर 360 कलानिधि, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से निकाली गई है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की यदि बात करें हम, भोरसेदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी और भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि बात करें हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए। पहला रोहतक के अंदर 1977 के अंदर रोहतक के अंदर पहला आकाशवाणी केंद्र खोला गया। दूसरा खोला गया 24 जून 1991 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया। सर्वाधिक बिजली सेट वाला जिला कुरुक्षेत्र है, सबसे कम बिजली सेट पूछी जाए तो वो पंचकुला है। राजघाट गुरुद्वारे की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। पुंडरिक सरोवर है जो सतयुग से लेकर आज तक इस सरोवर का जल नहीं सूखा है, ये पुंडरिक सरोवर पड़ेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। यदि हमें पूछा जाए ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पत्नियों के मंदिर है, वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी तीनों पत्नियों के मंदिर है वो अनरक तीर्थ स्थल के अंदर है। अनरक तीर्थ के अंदर इन तीनों की पत्नियों का मंदिर स्थित है। एक यहाँ पर
कल्पना चावला नक्षत्र। स्थापित किया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। यदि हमें पूछा जाए कल्पना चावला तारामंडल की बात करें हम, तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा का सबसे बड़े मंदिर की बात करें, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए तो बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है हरियाणा राज्य का। इसकी स्थापना की बात करें तो श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा स्थापना 1955 के अंदर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। 18 अध्याय है वो। गीता के अंदर कुल 18 अध्याय है। ये इनके श्लोक है, इसकी मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए हैं। यदि बात करें भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान, भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान की बात करें, भगवान विष्णु के स्थायी निवास स्थान की वो सनहित तीर्थ है। सनहित तीर्थ यानी सनहित सरोवर है, वो भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है, जिसकी लंबाई पूछी जाए तो 1500 फीट है और चौड़ाई की बात करें हम इसकी तो 550 फीट है। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात यदि पूछा जाए इसका हमें तो 1500 फुट ये लंबा है और 550 फीट इसकी चौड़ाई है। देश का प्रथम वेलोड्रम यानी साइकिल स्टेडियम पूछा जाए तो वो KU की यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर यानी देश का प्रथम वेलोड्रम यानी साइकिल रेसलिंग का स्टेडियम यदि पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित किया गया। एक आयुष विभाग, आयुष अनुसंधान की स्थापना भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर की गई है। आयुष अनुसंधान हमें पूछा जाए कहाँ पर स्थापित किया गया है तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। बात करें हम ज्योतिसर सरोवर की, ये एक प्रसिद्ध सरोवर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वट वृक्ष के नीचे। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिसर तीर्थ के अंदर। यदि बात करें यहाँ पर एक अर्जुन कृष्ण का रथ बनाया गया है, अर्जुन और श्री कृष्ण रथ है। तो इसकी स्थापना 1967 के अंदर कांची मठ के शंकराचार्य द्वारा इस रथ का निर्माण कराया गया था। यानी इस रथ का निर्माण यदि पूछा जाए तो कांची मठ के शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। चंद्रकूप हम कर चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया। प्रसिद्ध सारस मेला यदि पूछा जाए, प्रसिद्ध सारस मेला ज्योतिसर सरोवर के अंदर लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर। यदि बात करें हम ज्योतिसर सरोवर किस मार्ग पर पड़ेगा तो ये पेवा कुरुक्षेत्र मार्ग के ऊपर ये ज्योतिसर सरोवर पड़ेगा। यदि हम पेवा कुरुक्षेत्र मार्ग की ओर जाएंगे तो उस मार्ग के ऊपर यह ज्योतिसर सरोवर इसके अंदर स्थित है। इस
मार्ग के ऊपर स्थित है। शंकराचार्य मंदिर पूछा जाए शंकराचार्य मंदिर की बात करें तो ये ज्योतिषर सरोवर के पास है। शंकराचार्य मंदिर है ये ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। यहाँ पर गीता महोत्सव बनाया जाता है 18 दिन तक। 18 दिन तक गीता महोत्सव चलता है। ज्योतिषर सरोवर के ऊपर बनाया जाता है। ये ज्योतिषर सरोवर के अंदर बनाया जाता है। प्रसिद्ध आदित्य मंदिर, आदित्य मंदिर पूछा जाए तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। आमीन गांव कुरुक्षेत्र के अंदर, यानी अचस्सी इसको मानती है। आमीन गांव करनाल के अंदर। यहाँ पर आदित्य देवी ने भगवान सूर्य को जन्म देकर यहाँ पर तपस्या की थी। आदित्य देवी ने, यदि बात करें हम वर्मा विष्णु महेश की पत्नियां हैं, तीनों का यदि मंदिर पूछा जाए तो अनरक तीर्थ के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ेगा। ये कल्पना चावला नक्षत्र यानी तारामंडल की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। बिरला मंदिर की बात करें हम, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा मंदिर है ये बिरला मंदिर। श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा बनाया गया। 1955 के अंदर इसकी स्थापना की गई। यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए सन 1955 के अंदर। इसके अंदर इसकी मंदिर की दीवारों पर गीता के 18 अध्याय हैं, उनके श्लोकों को लिखा गया। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान पूछा जाए तो सनहित सरोवर यानी तीर्थ सनहित तीर्थ कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1500 फीट है, चौड़ाई 550 फीट है। देश का प्रथम वेलोड्रम यानी साइकिल स्टेडियम, साइकिल रेस स्टेडियम पूछा जाए तो वो के विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित किया गया है। देश का प्रथम वेलोड्रम। आयुष अनुसंधान की बात करें तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यदि बात करें हम आदित्य मंदिर, आदित्य मंदिर आमीन गांव कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, लेकिन एचएससी इसको करनाल आमीन गांव के अंदर मानती है। यहाँ पर आदित्य देवी ने भगवान सूर्य को जन्म देकर यहाँ पर तपस्या की थी। अचस्सी इसको मानती है, आदित्य मंदिर को, करनाल के अंदर आमीन गांव को। ज्योतिषर सरोवर की बात करें तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, कट लिखी दिया ये वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्ञान दिया था। 1967 के अंदर कांची मठ के शंकराचार्य द्वारा यहाँ पर रथ का निर्माण कराया गया है, वो ज्योतिषर सरोवर के अंदर स्थित है। यदि बात करें पेवा कुरुक्षेत्र, पेवा कुरुक्षेत्र मार्ग पर स्थित है ये। यदि हमें पूछा जाए ज्योतिषर सरोवर किस मार्ग पर स्थित है, 1280 के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न, तो ये पेवा कुरुक्षेत्र मार्ग पर स्थित है ये सरोवर। और बात करें हम पुंडरिक सरोवर की तो सतयुग से लेकर आज तक इस सरोवर का जल नहीं सूखा है। यदि हम बात करें थानेसर शहर की, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर थानेसर की बात करेंगे अब हम। थानेसर शहर, थानेसर की बात करें हम तो ये विधानसभा क्षेत्र है। और यदि इसके पुराने नाम की बात करें, पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम तो थणु या थुणा,
थुण या थुणा इसका प्राचीन नाम था। 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। राजा हर्षवर्धन की राजधानी था ये, यानी राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। यदि बात करें राजा हर्षवर्धन के जन्म की, राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 के अंदर हुआ था। 590 ईस्वी के अंदर राजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। यदि बात करें इनकी माता जी का नाम यशोमती था। माता का नाम यशोमती था। पिता की बात करें हम तो प्रभाकर वर्धन था। पिता इसके थे प्रभाकर वर्धन और एक इसकी बहन थी, बहन का नाम था राजश्री। और एक इसके भाई थे, भाई का नाम था राज्यवर्धन। भाई था राज्यवर्धन, यानी इसके भाई का नाम यदि पूछा जाए हमें तो राज्यवर्धन था। यदि बात करें इनके राज्याभिषेक की तो राज्याभिषेक हुआ था हर्षवर्धन का 606 ईस्वी के अंदर। हर्षवर्धन के राज्याभिषेक की बात करें हम तो वो 606 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी थानेसर और दूसरी राजधानी से उन्होंने बना लिया था कन्नौज को। कन्नौज यूपी के अंदर है। यदि हमें पूछा जाए हर्षवर्धन के द्वारा दूसरी राजधानी स्थानांतरित की गई थानेसर से कन्नौज यूपी के अंदर, इनके प्रमुख 3 नाटक थे। राजा हर्षवर्धन ने प्रमुख नाटकों की यदि हम बात करें राजा हर्षवर्धन के तो वो थे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, यानी राजा हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई थी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और इसके दरबारी, प्रमुख दरबारी कवि पूछा जाए इसके प्रमुख दरबारी कवि की बात करें तो बाण भट्ट। बाण भट्ट इनके प्रमुख दरबारी कवि थे। यदि हम बात करें बाण भट्ट के द्वारा रचित, एक इन्होंने हर्षचरित लिखा था। हर्षचरित, यदि बात करें हर्षचरित की रचना किसने की तो इनके दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा की गई थी। एक कंदाबरी की रचना भी बाण भट्ट द्वारा की गई थी। अन्य कवि की बात करें, इनके अन्य कवि की बात करें तो मयूर, हेनशान और मयूर और एक दिवाकर, ये इनके अन्य दरबारी कवि थे। राजा हर्षवर्धन के दरबार के अन्य कवि थे हेनशांग, मयूर और, यदि बात करें हेनशांग चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। इन्होंने भारत की यात्रा 629 के अंदर भारत के अंदर आए थे ये हेनशांग।
यदि हेनशांग को पूछा जाए थानेसर की यात्रा कब करी, थानेसर की यात्रा 635 से 644 ईस्वी तक ये थानेसर के अंदर रहे हेनशांग है जो। यदि हमें पूछा जाए नर्मदा का युद्ध, नर्मदा नदी का युद्ध, नर्मदा नदी पड़ेगी महाराष्ट्र के अंदर, त्रियंबक की पहाड़ियों से निकलती है, महाराष्ट्र के अंदर ये नर्मदा नदी। यदि नर्मदा का युद्ध पूछा जाए तो 634-35 ईस्वी के अंदर हुआ था राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ। वर्षिज हर्षवर्धन, यानी नर्मदा का युद्ध पूछा जाए तो राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था। इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा, राजा हर्षवर्धन की हार हुई। यदि हमें पूछा जाए चीनी यात्री हेनशांग की किस पुस्तक में थानेसर का वर्णन मिलता है, इनकी एक पुस्तक थी सी यू की, हेनशांग द्वारा लिखी गई सी यू की पुस्तक में थानेसर शहर का वर्णन मिलता है हमें इनकी पुस्तक में। यदि बात करें हम अगले पॉइंट की, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया 1009 से लेकर 1014 के अंदर, 1009 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी के अंदर थानेसर पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनी ने। यदि मुगल द्वीप की बात करें, मुगल द्वीप किसे कहा जाता है, तो वो थानेसर को कहा जाता है। थानेसर को भारत का यानी हरियाणा का मुगल द्वीप कहा जाता है। यदि बात करें शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली की, शाहजहां के धर्मगुरु थे शेख चिल्ली। शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली। शेख चिल्ली के मकबरे की बात करें तो शेख चिल्ली का मकबरा है वो है थानेसर के अंदर। थानेसर का पुराना नाम थणु या थुणा था, थणु या थुणा इसका प्राचीन नाम था। महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर। यदि महाराजा हर्षवर्धन का जन्म पूछा जाए तो 590 ईस्वी के अंदर हुआ था। माता का नाम यशोमती था, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। यदि इसका वंश पूछा जाए तो पुलकेशियन वंश था, ये पुलकेशियन वर्धन। बहन थी इनके एक राजश्री और भाई का नाम था इसका राज्यवर्धन। और इन्होंने प्रमुख 3 रचनाएं की थी। राजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी। सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी हमारे से, इसका जो वंश पूछा जाए वो वंश हमने गलत बता दिया, ये पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन वंश से थे ये। यदि पूछा जाए पुष्यभूति वर्धन का प्रथम राजा था तो वो था प्रभाकर वर्धन, इसके पिता थे। इनकी रचनाएं हमने कर ली, प्रियदर्शी, रत्नावली, नागानंद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। प्रमुख दरबारी कवि की बात करें तो हम बाण भट्ट था, बाण भट्ट ने हरिश्चरित लिखी, बाण भट्ट द्वारा लिखी गई हरिश्चरित। अन्य कवि थे इसके मयूर, हेनशांग, दिवाकर। यदि बात करें नर्मदा के युद्ध की तो 634 या 635 ईस्वी के अंदर लड़ा गया नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन द्वितीय और राजा हर्षवर्धन के बीच। इसमें राजा हर्षवर्धन की पराजित हुए।
एक चीनी यात्री था हेन शांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 629 ईस्वी के अंदर, और थानेसर शहर का भ्रमण किया इन्होंने 635 से ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक। इसकी पुस्तक है CU की यात्रा वृत्तांत लिखा इन्होंने CU की, जिसमें थानेसर शहर का वर्णन मिलता है। थानेसर शहर का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर शहर पर आक्रमण किया 1009 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी के अंदर इन्होंने थानेसर शहर पर आक्रमण किया। थानेसर का यदि नाम पूछा जाए तो इसे मुगल द्वीप भी कहा जाता है। शाहजहाँ के धर्मगुरु रहे शेख चिल्ली का मकबरा यदि पूछा जाए तो शेख चिल्ली का मकबरा है वो थानेसर के अंदर है, शेख चिल्ली का मकबरा। यदि बात करें हम थानेसर का टीला, थानेसर का टीला है वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर का टीला पूछा जाए ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक यहाँ पर है, एक अगला पॉइंट और नोट करिए आप यहाँ से, कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की यदि बात करें हम तो वो थानेसर के अंदर है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला हमें पूछी जाए तो कहाँ पर है, वो है थानेसर के अंदर है। यदि बात करें हम थानेश्वरी रामायण किसने लिखी थी? थानेश्वरी रामायण के रचयिता यदि हमें पूछा जाए तो अहमद बख्श खां थे। थानेश्वरी रामायण के रचयिता थे अहमद बख्श खां। अहमद बख्श खां द्वारा ये थानेश्वरी रामायण लिखी गई। यदि हमें पूछा जाए हरियाणवी रामायण के बारे में हमें पूछा जाए तो इसके रचयिता थे रामेश्वर दयाल शास्त्री। हरियाणवी रामायण के रचयिता यदि पूछा जाए तो रामेश्वर दयाल शास्त्री। रामेश्वर दयाल शास्त्री द्वारा हरियाणवी रामायण की रचना की गई। ये पटौदी गुरुग्राम से है। पटौदी गुरुग्राम से ये संबंधित है। यानी हरियाणवी रामायण के रचयिता पूछा जाए तो रामेश्वर दयाल शास्त्री कहाँ से है? पटौदी गुरुग्राम से। एक यहाँ पर सूर्य स्तंभ पर बनी एक मूर्ति मिली है। यहाँ पर सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन गांव कुरुक्षेत्र से हमें मिली है। ये भगवान सूर्य की मूर्ति जो सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति है, ये हमें अमीन गांव थानेसर यानी कुरुक्षेत्र के अंदर मिली है। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर यह मूर्ति मिली है हमें। शेख चिल्ली के मकबरे के निर्माण की बात करें, शेख चिल्ली का मकबरा शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया था शाहजहाँ के पुत्र थे दारा शिकोह। दारा शिकोह द्वारा 1650 के अंदर इस मकबरे का निर्माण किया गया था। दारा शिकोह के पुत्र से शाहजहाँ के पुत्र थे दारा शिकोह।
यदि पूछा जाए विश्वामित्र का टीला, विश्वामित्र का टीला यानी टीला या किला, टीला है किला नहीं है, टीला ये थानेसर के अंदर है। ये हमें थानेसर में स्थित पड़ेगा विश्वामित्र का टीला। और एक टीला है यहाँ पर है कर्ण का टीला, प्रमुख टीले है इसके। कर्ण का टीला थानेसर के अंदर, कर्ण का टीला हो गया, विश्वामित्र का हो गया। कर्ण का टीला, विश्वामित्र का टीला, और एक टीला और है भगवानपुर का टीला। भगवानपुर का टीला भी हमें पूछा जाए तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। दौलतपुर का टीला भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। दौलतपुर का टीला हमें पूछा जाए तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। प्राचीन सरस्वती और दर्शवती नदी के बीच में स्थित यदि शहर पूछा जाए तो सरस्वती नदी और दर्शवती नदी के बीच का यदि कोई शहर पूछा जाए तो वो है कुरुक्षेत्र। यानी दोनों नदियों के बीच की भूमि ये है कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। हमें पूछा जाए ऋग्वेद के अंदर भी यदि हमें पूछा जाए इस जिले का वर्णन किस किन में मिला तो एक तो मिला ऋग्वेद के अंदर, जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके अंदर कुरुक्षेत्र का वर्णन मिला है। एक है यहाँ पर यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर भी इस शहर का वर्णन मिला कुरुक्षेत्र के अंदर। वामन पुराण के अंदर भी, वामन पुराण के अंदर भी इस जिले का वर्णन मिला है। यदि हमें पूछा जाए भारतीय विचारधारा का मुख्य केंद्र बिंदु यानी भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली किसे माना जाता है, भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली, भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली की बात करें तो वो है कुरुक्षेत्र जिला। थानेसर का टीला हमें पूछा जाए कुरुक्षेत्र के अंदर मिला। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की बात करें कहाँ पर स्थित है तो ये थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेश्वरी, थानेश्वरी रामायण के रचिता है अहमद बख्श खां। हरियाणवी रामायण के रचिता है रामेश्वर दयाल शास्त्री जो पटौदी गुरुग्राम से है। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति हमें अमीन गांव कुरुक्षेत्र थानेसर से मिली है। अमीन गांव कुरुक्षेत्र थानेसर से मिली है। यानी यदि बात करें शेख चिली के मकबरा यानी शेख चिली के मकबरे का निर्माण दारा शिकोह जो शाहजहाँ के पुत्र थे, दारा शिकोह द्वारा 1650 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अन्य और टीले मिले यदि कर्ण का टीला पूछा जाए थानेसर करनाल के कर्ण का किला यदि हमें पूछा जाए तो वो करनाल के अंदर है। टीला यदि पूछा जाए तो थानेसर के अंदर। विश्वामित्र का भी टीला थानेसर के अंदर है। भगवानपुर का टीला थानेसर के अंदर है। दौलतपुर का टीला भी थानेसर के अंदर है। सरस्वती नदी और दर्शवती नदी के बीच का यदि स्थान पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र जिला है। यदि बात करें इस जिले का वर्णन किन किन ग्रंथों में मिला है तो ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, वामन पुराण के अंदर, इन ग्रंथों के अंदर इस जिले का यानी कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन मिलता है। भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली, यदि भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली की बात करें तो वो है कुरुक्षेत्र। और आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु पूछा जाए, एक पॉइंट और नोट करो, आर्य विचारधारा यानी सभ्यता, आर्य नहीं विचारधारा नहीं, आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु यदि हमें पूछा जाए
तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि हम बात करें वेद पुराण और उपनिषदों का उद्भव किस जिले से हुआ, वेद पुराण और उपनिषद का उद्भव कुरुक्षेत्र जिले से हुआ था। यदि हम बात करें वेद और पुराणों की, वेद पुराण और उपनिषद का उद्भव यदि हमें पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र से। वेद पुराण और उपनिषद, यदि इनका उद्भव माना पूछा जाए हमें तो वो कुरुक्षेत्र से हुआ है। यानी कुरुक्षेत्र जिले से इसका उद्भव हुआ है वेद और पुराण उपनिषदों का। यदि हम बात करें हरियाणा सभ्यता संस्कृति, हरियाणा सभ्यता संस्कृति, हरियाणा सभ्यता संस्कृति संग्रहालय की यदि हम बात करें तो यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यानी हरियाणा संस्कृति सभ्यता संग्रहालय स्थापित किया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। एक यहाँ पर है चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य यदि हमें पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तो वो अबूब शहर सिरसा के अंदर है। हरियाणा का यदि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो वो अबूब शहर सिरसा के अंदर स्थित है। यदि बात करें हम प्राचीन जंगल की, एक सियोनसर जंगल हुए यहाँ पर, सबसे प्राचीन जंगल की बात करें हम, सियोनसर प्राचीन जंगल वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। यानी सियोनसर जंगलों की बात करें तो हम ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। मार्कंडेय ऋषि हुए हैं, मार्कंडेश्वर ऋषि का जन्म स्थान पूछा जाए तो शाहबाद कुरुक्षेत्र है। यानी मार्कंडेश्वर ऋषि का आश्रम, इनका जन्म स्थान हमें पूछा जाए तो शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें विश्वविद्यालय की तो वो पड़ेगा मुलाना गांव अम्बाड़ा के अंदर। यानी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी स्थित है। शाहबाद यदि पूछा जाए महिला हॉकी स्टेडियम, नहीं सॉरी महिला की स्टेडियम नहीं, मार्कंडेश्वर स्टेडियम पूछा जाए, मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम, ये शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। यानी मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम की बात करें, यानी सर्वाधिक महिला हॉकी प्लेयर देने वाला शाहबाद कुरुक्षेत्र है। महिला हॉकी प्लेयर देने वाला यदि
स्थान पूछा जाए हरियाणा के अंदर तो शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। पूनम रानी शिवाज पूनम रानी शिवाज का संबंध पूछा जाए, हॉकी प्लेयर है, इनका भी संबंध शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक गायिका है मधु शर्मा, गायिका ये भी शाहबाद कुरुक्षेत्र से स्थित है। यानी हॉकी की नर्सरी कहा जाता है शाहबाद कुरुक्षेत्र को। हॉकी की एक पॉइंट हमारा मिस्टेक हो गया था, वो थोड़ा, ये महिला हॉकी स्टेडियम है, मार्कंडेश्वर नहीं है, ये महिला हॉकी स्टेडियम यदि पूछा जाए तो शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें ब्रह्म सरोवर की, ब्रह्म सरोवर की बात करें तो राजा कुरु द्वारा स्थापित किया गया। ये राजा कुरु द्वारा बनाया गया था, कुरु राजा। ब्रह्म सरोवर राजा कुरु द्वारा बनाया गया। इसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। सबसे यदि पुराना पुराण पूछा जाए तो वो है मत्स्य पुराण। इसके अंदर मत्स्य पुराण के अंदर ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। इस सरोवर को भाखड़ा नहर से पानी मिलता है, भाखड़ा नहर है उससे पानी मिलता है। पानी की सप्लाई सरोवर को भाखड़ा नहर से मिलती है। और यहाँ सूर्य ग्रहण के समय प्रसिद्ध सूर्य ग्रहण मेला, मेले की बात करें तो ब्रह्म सरोवर के अंदर लगता है। वेद पुराण और उपनिषद का उद्भव कुरुक्षेत्र जिले से माना जाता है। हरियाणा सभ्यता संस्कृति का केंद्र यानी हरियाणा सभ्यता संस्कृति संस्थान की स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर है, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यदि बात करें सियोनसर प्राचीन जंगल की तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। मार्कंडेश्वर ऋषि की तपोस्थली या जन्म स्थली शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी पूछा जाए विश्वविद्यालय मुलाना गांव शाहबाद के अंदर है। मुलाना गांव अम्बाड़ा के अंदर है, सॉरी शाहबाद नहीं, मुलाना गांव अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। महिला हॉकी स्टेडियम यदि पूछा जाए तो वो शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि बात करें शाहबाद कुरुक्षेत्र की तो हॉकी की नर्सरी कहा जाता है इसको। सबसे ज़्यादा हॉकी महिला हॉकी प्लेयर देने वाला यदि जिला हमें पूछा जाए तो शाहबाद कुरुक्षेत्र है। मधु शर्मा का संबंध भी शाहबाद कुरुक्षेत्र से है, ये गायिका है। ब्रह्म सरोवर की बात करें तो राजा कुरु द्वारा बनाया गया। इसका वर्णन हमें मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। ब्रह्म सरोवर का वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। भाखड़ा नहर से इसको पानी की सप्लाई होती है। सूर्य ग्रहण का मेला भी यहाँ पर लगता है। यदि राज्य का सबसे बड़ा पक्का तालाब है, ये हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा पक्के तालाब वाला सरोवर है ये ब्रह्म सरोवर। हम बात कर रहे थे ब्रह्म सरोवर की। ब्रह्म सरोवर है, ये पक्का तालाब है सबसे बड़ा।
यदि ब्रह्म सरोवर की बात करें हम, यहाँ पर अकबर ने मुगल शासक अकबर ने इस सरोवर के अंदर स्नान किया था। मुगल शासक हुए थे राजा अकबर, जिन्होंने इसके अंदर स्नान किया था। अबुल फजल द्वारा इस सरोवर को लघु सागर की संज्ञा दी गई, यानी छोटा सागर इसे कहा गया। अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी आईने अकबरी। आईने अकबरी के अंदर इस सरोवर का वर्णन मिलता है। ब्रह्म सरोवर का यदि हमें वर्णन पूछा जाए तो आईने अकबरी के अंदर भी मिलता है। अबुल फजल ने इसे छोटा सागर की संज्ञा दी थी, ये छोटा सागर है। एक बात करें हम अल-बरूनी की, अल-बरूनी ने किताबे उल हिंद किताबे उल हिंद लिखी थी अल-बरूनी ने। उसके अंदर ब्रह्म सरोवर का भी वर्णन मिलता है। एक दुख भंजेश्वर। यदि हमें पूछा जाए दुख भंजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो दुख भंजेश्वर मंदिर पड़ेगा कुरुक्षेत्र के अंदर, यानी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है दुख भंजेश्वर मंदिर। ये कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर है। यदि मार्ग पूछा जाए हमें तो कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर स्थित है। एक यहाँ पर बिरला मंदिर, सनहित सरोवर, ज्योतिषर सरोवर, ये सब यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर है। पीपली चिड़ियाघर की बात करें, पीपली चिड़ियाघर है, ये 1982 के अंदर बनाया गया था। 27 एकड़ में फैला हुआ है, यानी इसकी क्षेत्रफल पूछा जाए तो 27 एकड़ के अंदर है। एक काला तितर प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र की बात करें तो वो भी पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। काला तितर प्रजनन केंद्र की बात करें तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्लैक बक की बात करें, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र की बात करें, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र की बात करें तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर, यानी पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ेगा बक प्रजनन केंद्र। एक यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये गिरी संप्रदाय के महाराज द्वारा बनाया गया था। ये गिरी संप्रदाय के मुनि रहते हैं यहाँ पर है। गिरी संप्रदाय के मुनि इस के अंदर रहते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर, यानी शिवगिरी महाराज ने बनवाया था इसको। शिवगिरी महाराज द्वारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसकी स्थापना की गई। एक बाणगंगा भी है यहाँ पर, बाणगंगा नामक स्थान। बाणगंगा नामक स्थान है, यहाँ नर्तकारी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये अर्जुन ने जमीन में तीर मारकर यहाँ से गंगा निकाली थी। पिता भीष्म है यहाँ पर मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, तो तब ये यहाँ पर इसका बाणगंगा है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यदि बात करें हम कुबेर तीर्थ की, कुबेर तीर्थ की बात करें तो ये भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुबेर तीर्थ की
कुरुक्षेत्र के अंदर है। यह कुबेर तीर्थ का आयोजन होता है, यहाँ पर कुबेर यज्ञ होता है। कुबेर तीर्थ के अंदर यहाँ पर कुबेर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की तपोभूमि है। ये कुबेर तीर्थ स्थल है, जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी है। एक प्राची तीर्थ हमें पूछा जाए तो ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये पिता भीष्म पितामह की माता गंगा से संबंधित है। ब्रह्म सरोवर की बात करें तो इसका चबूतरा है वो पक्का बनाया हुआ है, सबसे बड़ा पक्का चबूतरा है। इसके अंदर मुगल शासक अकबर ने इस सरोवर के अंदर स्नान किया था। अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी के अंदर इस सरोवर को लघु समुद्र की संज्ञा दी गई थी। अबुल फजल के द्वारा अल-बरूनी की पुस्तक थी किताबे उल हिंद, इसके अंदर भी इस सरोवर का वर्णन मिलता है। दुखभंजेश्वर मंदिर पूछा जाए तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। पीपली चिड़ियाघर, छोटा चिड़ियाघर है, 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 27 एकड़ में फैला हुआ है। ये काला तितर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर गिरी संप्रदाय से संबंधित है, शिवगिरी महाराज ने बनवाया था। ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। बाण गंगा स्थान है, ये नर्तकारी के पास कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यानी यहाँ पर भूमि के अंदर तीर मारकर अर्जुन ने बाण गंगा निकाली थी यहाँ से। कुबेर तीर्थ की बात करें तो ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुबेर यज्ञ किया जाता है पर चैतन्य महाप्रभु की तपोभूमि है। प्राची तीर्थ स्थल पूछा जाए तो ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला पॉइंट हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा हुक्का पूछा जाए हमें विश्व का सबसे बड़ा हुक्का है वो कुरुक्षेत्र संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा हुक्का कुरुक्षेत्र संग्रहालय के अंदर है। कुरुक्षेत्र संग्रहालय के अंदर विश्व का सबसे बड़ा हुक्का रखा गया। एक मधु घी की फैक्ट्री ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित की गई है। गीता भवन की बात करें हम, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। पहले इसे कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से जाना जाता था। गीता भवन रीवा एमपी यानी मध्य प्रदेश के राजा द्वारा 1921 में इसका निर्माण किया गया था। यदि बात करें यहाँ पर प्रमुख ऋषियों की, विश्वामित्र का संबंध पूछा जाए तो ये पेवा कुरुक्षेत्र से थे। पेवा कुरुक्षेत्र से संबंधित थे विश्वामित्र। वशिष्ठ ऋषि की बात करें, एक हुए यहाँ पर वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ ऋषि जो भी पेवा कुरुक्षेत्र से है। एक ऋषि हुए यहाँ बड़े महान प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, ऋषि वेद व्यास। वेद व्यास की बात करें तो इनका संबंध वनसतली कुरुक्षेत्र से संबंधित है। वेद व्यास। मार्कंडेश्वर ऋषि हमने करा दिया था, ये भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है। दधीति ऋषि,
दधीचि ऋषि दधीचि ऋषि भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है। इनका संबंध भी कुरुक्षेत्र से माना जाता है। अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि, इसका भी संबंध कुरुक्षेत्र से है। यहाँ प्रमुख गुरुद्वारों की बात करें हम तो प्रमुख गुरुद्वारा है एक तो छठी पातशाही, नौवीं पातशाही, नौवीं पातशाही, ये गुरुद्वारे प्रमुख गुरुद्वारे हैं। ये कुरुक्षेत्र के राजघाट गुरुद्वारा हमको करा दिया। आपगा तीर्थ स्थल, आपगा तीर्थ स्थल पूछा जाए तो ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये इम्पोर्टेंट है, ये एक बार पूछा गया एचएससी के द्वारा। आपगा तीर्थ स्थल कहाँ पर है तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक नीट, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। नीट की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो नीट की स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर की गई है। आकाशवाणी केंद्र आपको करा दिया गया है 1991 के अंदर। यहाँ पर 24 जून 1991 के अंदर आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। यदि बात करें नीट की स्थापना की तो ये 1962 के अंदर हुई थी। नीट का यदि गठन पूछा जाए तो 1962 के अंदर ये स्थापित किया गया। कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थलों के आसपास शराब पीने पर रोक कब लगाई गई थी तो ये 1992 के अंदर। धार्मिक स्थलों के आसपास हम शराब नहीं पी सकते। एक क्रिकेटर है अभिषेक कौशिक, क्रिकेटर हुए हैं अभिषेक कौशिक। इनका संबंध पूछा जाए तो अभिषेक कौशिक का ये भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार से हमने इस जिले का गहराई के साथ बड़े आराम से इसका अध्ययन किया। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन का हौसला मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो है जल्दी से जल्दी आपके सामने जाएं। कृपया आप जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। आप मित्रों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।